मेरा नाम राधिका है और आज जो कहानी मैं सुना रही हूँ, उसे सुनकर शायद आप भी वही सोचें जो हमारे मोहल्ले के लोग सोचते थे। पर मैं आपसे बस इतना कहूंगी, कहानी पूरी सुनिएगा, क्योंकि सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। ये कहानी मेरी चाची और मेरे चचेरे भैया, आरव, की है। जब चाची इस घर में आई थी, मैं सिर्फ 14 साल की थी। चाचा की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। चाची बहुत सुंदर थीं, गोरा रंग, बड़ी-बड़ी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी मासूम मुस्कान। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद चाचा का एक्सीडेंट हो गया। हम सब पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। चाची की उम्र तब सिर्फ 24 साल थी। आरव तब 17 साल का था, लंबा दुबला शांत स्वभाव का। चाचा के जाने के बाद घर की जिम्मेदारी अचानक उसी पर आ गई। शुरुआत में सब ठीक था, पर धीरे धीरे कुछ बातें ऐसी होने लगीं जिनसे लोगों की जुबानें चलने लगीं। मैंने कई बार देखा था, चाची आरव को बहुत गौर से देखती थीं। जब वो पढ़ रहा होता, जब वो खाना खा रहा होता, कभी कभी तो बस यूं ही चुपचाप। और आरव, वो भी चाची की हर बात मानता। बाजार जाना हो, बैंक जाना हो, किसी कागज पर साइन करवाने हो, सब कुछ वही करता। मोहल्ले की औरतें फुसफुसाने लगीं, इतनी जवान विधवा और घर में जवान लड़का, कुछ तो गड़बड़ है। दिन भर साथ रहते हैं। मैं भी, सच कहूं तो, कई बार अजीब सा महसूस करती थी। कभी कभी जब मैं कमरे में अचानक चली जाती, तो दोनों चुप हो जाते, जैसे कोई बात छुपा रहे हों। एक दिन मैंने खुद सुना, चाची कह रही थी, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और आरव का जवाब, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मेरा दिल धड़क उठा था। क्या चल रहा था इनके बीच? एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं पानी लेने नीचे गई। ड्राइंग रूम की लाइट जल रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर चाची और आरव बैठे थे, दोनों बहुत पास। चाची रो रही थीं। आरव उनका हाथ थामे हुए था। मेरे कानों में बस इतना पड़ा, अगर तुम ना होते तो मैं जी नहीं पाती। मेरे दिमाग में जैसे तूफान आ गया। मैं चुपचाप वापस कमरे में आ गई। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे मन में बस एक ही सवाल था, क्या ये रिश्ता अब रिश्ता नहीं रहा? कुछ ही दिनों में बातें घर तक पहुंच गईं। बुआ जी ने माँ से कहा, ध्यान रखो, ये सब ठीक नहीं है। माँ ने चाची को समझाया, थोड़ी दूरी रखो आरव से, लोग बातें बना रहे हैं। उस दिन मैंने पहली बार चाची को गुस्से में देखा। उन्होंने कहा, लोगों को काम ही क्या है? जिसने अपना पति खोया हो, क्या वो हंस भी नहीं सकती? माँ चुप हो गई, पर घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने तय किया, अब मुझे सच जानना ही होगा। एक दिन मैंने चाची का कमरा टटोला। अलमारी में कुछ फाइलें रखी थीं। उनमें बीमा के कागज, बैंक स्टेटमेंट और कुछ प्रॉपर्टी के दस्तावेज थे। सब पर आरव का नाम। मैं सन्न रह गई। क्या चाची सब कुछ उसके नाम कर रही थी? क्यों? तभी पीछे से आवाज आई, तुम क्या ढूंढ रही हो राधिका? मैं घबरा गई। चाची दरवाजे पर खड़ी थीं। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, चाची, लोग जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? उनकी आंखें भर आईं, पर गुस्सा नहीं था, बस दर्द था। उन्होंने मुझे बैठाया और कहा, तुम्हें लगता है मैं इतनी गिर जाऊंगी? मैं चुप रही। उन्होंने धीरे से कहा, आरव मुझे इसलिए देखता है क्योंकि मैं उसे उसके पापा की याद दिलाती हूँ, और मैं उसे इसलिए देखती हूँ क्योंकि वो मुझे मेरे पति की आखिरी निशानी लगता है। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। चाची ने बताया, उस रात मैं रो रही थी क्योंकि बैंक से फोन आया था। कर्ज बहुत ज्यादा था, घर बिक सकता था। आरव ने कहा, अगर घर बिक भी गया तो क्या, हम साथ रहेंगे। उसने मेरा हाथ इसलिए पकड़ा था क्योंकि मैं टूट रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद आरव ने घर वालों को बताया, उसे शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई है। सब खुश हुए, पर चाची चुप थीं। रात को मैंने सुना, चाची कह रही थी, तुम चले जाओगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी। आरव हंसकर बोला, मैं पढ़ने जा रहा हूं, छोड़कर नहीं। तभी मुझे एहसास हुआ, जो लोग गलत समझ रहे थे, वो रिश्ता माँ बेटे से भी गहरा था। आरव के जाने का दिन आ गया। स्टेशन पर चाची ने उसे गले लगाया, इतना कसकर, जैसे कोई माँ अपने बेटे को पहली बार दूर भेज रही हो। लोग फिर फुसफुसाए, देखो कितना लगाव है। पर इस बार मुझे गुस्सा नहीं आया,
मुझे सच्चाई पता थी। ट्रेन चल पड़ी। चाची की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, अपने पापा का नाम रोशन करना। और तब आरव ने जो कहा, वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। माँ, आप चिंता मत करना। हाँ, उसने पहली बार उन्हें माँ कहा था। बाद में मुझे पता चला, चाचा की मौत से पहले उन्होंने आरव से कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी माँ का ख्याल रखना। तब से आरव चाची को सिर्फ चाची नहीं, माँ मानने लगा था। और चाची, उन्होंने अपना सब कुछ उसी के नाम इसलिए किया ताकि वो बिना चिंता पड़ सके। 4 साल बाद जब आरव इंजीनियर बनकर लौटा, सबसे पहले उसने क्या किया? चाची के लिए एक छोटा सा बुटीक खोला। कहा, अब आप सिर्फ घर में नहीं बैठेंगी, आप अपने सपने जिएंगी। उस दिन चाची की आंखों में जो चमक थी, वो किसी प्रेमिका की नहीं, एक माँ की थी। आज जब मैं ये कहानी सुना रही हूँ, तो मुझे अपनी सोच पर शर्म आती है। हम अक्सर वो देख लेते हैं जो होता ही नहीं, और जो सच होता है, उसे देखने की फुर्सत नहीं होती। चाची और आरव के बीच कभी कुछ गलत नहीं था, बस एक अधूरी दुनिया थी, जिसे दोनों मिलकर संभाल रहे थे। आज आरव की शादी हो चुकी है। चाची उसकी पत्नी को बेटी की तरह रखती हैं। मोहल्ले वाले अब वही लोग कहते हैं, देखो कितना संस्कारी लड़का है। मैं बस मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे याद है, कभी यही लोग उंगली उठा रहे थे। आखिरी बात, अगर आप ये कहानी सुन रहे थे और बार बार सोच रहे थे कि अब कुछ गलत होगा, तो जरा ठहरिए। कभी कभी रिश्ते इतने पवित्र होते हैं कि हमारी सोच उन्हें छू भी नहीं सकती। ये कहानी सिर्फ चाची और भतीजे की नहीं, हमारी सोच की भी है। और इसका अंत सिर्फ सुखद नहीं, सीख देने वाला है। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह की रोमांटिक और मजेदार कहानियां मिलती रहेगी। जल्द मिलती हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।